राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का किया उद्घाटन। कहा, एक राष्ट्र एक डिजिटल लाइब्रेरी के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का किया जा रहा है विकास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने संयुक्त पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। 6 और 7 अगस्त को आयोजित होगी परीक्षा। परिणाम पर आखिरी सुनवाई तक रहेगी रोक। और प्रदेश सरकार द्वारा नूंह में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने का प्रयास जारी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों का किया गया तबादला। हिंसा में संलिप्त लोगों के अवैध निर्माण गिराए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह मलिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय की ओर से आयोजित इस महोत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध पुस्तकालयों की विशेषताओं को दर्शाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण पर चर्चा की शुरुआत करना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालयों का विकास समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यता और संस्कृति की प्रगति का पैमाना भी होता है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय विकसित सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते रहे हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण अब पुस्तकालय अधिक सुलभ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक डिजिटल लाइब्रेरी के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्रीय वर्चुअल लाइब्रेरी का विकास किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुस्तकालयों को सामाजिक विमर्श, अध्ययन और चिंतन के केंद्र बनाना होगा। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने शिक्षक स्थानांतरण नीति 2023 के मसौदे को मंजूरी प्रदान की। इस नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करने, कर्मचारियों में नौकरी की संतुष्टि को सुनिश्चित करना है। सरकार ने राष्ट्र की सेवा में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए युद्ध में हताहत सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है। साथ ही बैठक में एक्स ग्रेशिया रूल 2019 में विशेष केस के रूप में छूट प्रदान करते हुए डीएसपी शहीद सुरेंद्र सिंह के पुत्र सिद्धार्थ को अनुकंपा आधार पर डीएसपी नियुक्त प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कारोबार के लिए ली गई जमा राशि के अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम 2019 पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इन नियमों को हरियाणा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2023 कहा जाएगा और ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। इसके अलावा बैठक में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत अधिसूचित बाजार विकास सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए संशोधन के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये और राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 रुपये तक का बोर्डिंग शुल्क प्रदान किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए कल होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा आयोजित करवाने की इजाज़त दे दी है। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि आयोग कल सीईटी की ग्रुप नंबर 57 की परीक्षा करवा सकता है, लेकिन परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। वहीं आयोग ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि आज होने वाली सीईटी के
ग्रुप नंबर 56 की परीक्षा 7 अगस्त यानी परसों आयोजित होगी। एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने कहा कि ग्रुप सी के पदों की परीक्षा आज और कल होनी थी। कल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने योग्यता सूची को रद्द कर सरकार को नई योग्यता सूची के आधार पर परीक्षा करवाने का आदेश दिया था, जिसको लेकर कल ही अपील दायर की गई थी, जिसमें डबल बेंच ने कहा कि परीक्षा आयोजित की जा सकती है, लेकिन नतीजे कोर्ट की सुनवाई के बाद ही घोषित किए जाएंगे। सिंगल बेंच ने जज का कहना था कि सामाजिक व आर्थिक आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बताया गया कि सामाजिक व आर्थिक आधार पर जो अंक दिए जाते हैं वो उम्मीदवार द्वारा प्रारंभिक तौर पर जमा करवाए गए दस्तावेजों व जानकारी के अनुसार दिए जाते हैं। हरियाणा स्टेट कमीशन की तरफ से अपील फाइल करी गई थी, जिसकी हीयरिंग आज सुबह हुई है 8 बजे से। अभी हीयरिंग के बाद डिवीज़न बेंच ने ऑर्डर पास कर दिया है, अभी स्टेट जो है एग्ज़ाम करवा सकती है दोनों। इसका रिजल्ट जो है वो कोर्ट की हीयरिंग के बाद, फाइनल हीयरिंग के बाद होगा। डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेस पे एग्जामिन करती है और उसके बाद जो फाइनल जो वेरिफिकेशन होती है वो एंड में करती है। और उसमें जो क्लास होती है एडवर्टाइजमेंट में भी और अदरवाइज़ भी किसी कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट जेन्युइन ना पाया गया या किसी ने गलत क्लेम किया हुआ है तो उसकी कैंडिडेचर इवन सिलेक्शन के बाद भी कैंसिल हो सकती है। और इस एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली लिखा गया है कि ही विल आल्सो बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड यदि कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स है, वेदर ही सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड इवन। तो इससे ज़्यादा प्रिकॉशन कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी इन केसेस में जहाँ पे लंबी चौड़ी रिक्रूटमेंट करनी होती है पॉसिबल नहीं होता, तो सारे प्रिकॉशन लिए गए हैं। तो डिवीजन बेंच वाज प्रिमा फेशियली सैटिस्फाइड विद, सो द डिवीजन बेंच हैज परमिटेड अस टू होल्ड द एग्जामिनेशन। नूह में हिंसा के बाद स्थिति सामान्य करने का प्रयास लगातार जारी है। नूह के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक दोनों का तबादला किया गया है। उपायुक्त प्रशांत पवार की जगह धीरेन्द्र खड़गटा को नया उपायुक्त बनाया गया है, तो वहीं पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला की जगह नरेंद्र बिजारनिया को नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि इस हिंसा के पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। उन्होंने कहा कि हालात में सुधार होने पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। वहीं प्रदेश सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन द्वारा नूह के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के पास से लगभग 2.5 एकड़ से अतिक्रमण हटाया गया। इसके अलावा अड़बर चौक, सिंगार, बिसरू, डुडोली गांवों और पिगनवा क्षेत्र से भी अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम अश्विनी कुमार ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों में से कुछ की हाल ही में हुई हिंसा में संलिप्तता पाई गई है, इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण गिराने से पहले नोटिस चस्पा किया गया था। इंक्रोचमेंट था और इसमें सारी ये जो भी स्ट्रक्चर थी 45 इसमें पक्की स्ट्रक्चर थी और 15 कच्ची स्ट्रक्चर थी और ये सारी अवैध निर्माण था। और ये जो अभी दंगे हुए हैं उनमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है, इसलिए मनोहर लाल जी के आदेश से हमने प्रशासन ने इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जमींदोज कर दिया। में से कुछ लोग दंगों से जुड़े हुए थे, बाकी निर्माण सारा अवैध निर्माण था ये। और इसको बाद में भी बहुत दिक्कतें होती थी, यहाँ से सड़क पे भी इंक्रोचमेंट आ गया था, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। इस पहले प्रॉपर सबको नोटिस दिया गया है, उसके बाद ये कार्रवाई के इनपुट्स हैं डिफरेंट एजेंसी से, इसलिए तोड़ा गया। सभी लोग शामिल नहीं हो सकते, हम पिक एंड चूज नहीं कर सकते, अवैध निर्माण सबका था, इसलिए सबको तोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐतिहासिक पहल के तहत कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की आधारशिला रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 24,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे हैं। ये स्टेशन देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, यातायात के सुचारू संचालन की व्यवस्था होगी और यात्रियों की जानकारी के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई दिशा सूचक पट्टिकाएं भी लगाई जाएंगी। स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के अनुरूप होगा।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल चंडीगढ़ में स्टार्टअप से संबंधित बनाई जा रही 6 योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने करीब 1 साल पहले हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 बनाई थी, जिसके तहत राज्य के युवाओं को प्रदेश में कम से कम 5,000 नए स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे जहां हरियाणा के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा, वहीं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। प्रदेश में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के साथ उद्योगों का कोलैबोरेशन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने बताया कि स्टार्टअप पॉलिसी में 6 नई योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं, जिनमें राज्य में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को कई फिस्कल इंसेंटिव दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन योजनाओं को जल्द ही लागू किया जाएगा ताकि राज्य में स्टार्टअप के प्रति युवा आकर्षित हों और वे उद्यमी बनकर देश एवं प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में भागीदार बन सकें। सरकार जल्द ही ऐसी योजना लाएगी जिससे राज्य में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसको 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि चंद्रयान 3 आज शाम करीब 7 बजे चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। ये अंतरिक्ष यानी चंद्रमा तक की लगभग 2/3 दूरी तय कर चुका है। बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क चंद्रयान 3 की गति, सेहत और दिशा पर लगातार नज़र रख रहा है। आज शाम 7 बजे चंद्रयान 3 का लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन करवाया जाएगा, यानी उसे पहले चांद के ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस काम में 2 बार सफलता हासिल की है। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना है। ये आज से चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर सकता है। इस यान के 23 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने की संभावना है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त होने के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर में काफ़ी बड़े बदलाव आए हैं और ये 4 साल यहाँ बड़े बदलाव के साक्षी रहे हैं। घाटी की आबोहवा बदली, आतंकी घटना और टेरर फंडिंग पर रोक लगी और साथ ही विकास के कामों में तेज़ी आई। प्रशासन समान अधिकार और विकास सुनिश्चित करते हुए वंचित तबकों तक पहुंच रहा है। नए कश्मीर में लोग अब शाम ढलने के बाद भी बेखौफ बाहर निकलते हैं और सरकार के कदमों से कश्मीर की महिलाएं नया इतिहास लिख रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की नई इबारत लिख रहा है। बदले माहौल में जनवरी 2022 से अब तक रिकॉर्ड संख्या में सैलानी जम्मू कश्मीर आ चुके हैं। G20 का आयोजन भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है और हजारों विदेशी पर्यटक भी कश्मीर घूम चुके हैं। Yeah, incredibly beautiful, super beautiful. The fort, the monasteries, the lake, the rivers, everything is amazing. The food is great. It's super nice. वहीं 3 दशक बाद वादी में बड़े पर्दे की वापसी का भी आवाम दिल खोलकर स्वागत कर रही है। अब बड़ी संख्या में फिल्मों की शूटिंग भी कश्मीर में होने लगी है। पिछले 2 साल से जब से फिल्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, जब से मैं ये कहूँगा कुछ ज़माना बदला है, तब से यकीन मानिए कि महीने में कम से कम 8-10 यूनिट्स यहाँ होते हैं और लगभग हर दिन आपको कोई ना कोई यूनिट कश्मीर में काम करता हुआ मिलेगा। प्रदेश में उद्योगों को लेकर भी नया माहौल बना है। नई औद्योगिक नीति आने के बाद अब तक देश विदेश की कंपनियों से 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बदले माहौल में जम्मू कश्मीर के युवाओं ने कई तरह के स्टार्टअप भी शुरू कर दिए हैं। जब मैं बिजनेस करने निकला था तो मेरे को घर पे प्रेशर था कि नहीं बिजनेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज हालात ठीक नहीं है। आज मेरे को घर पे बोल रहे हैं कि नहीं आप एक्सपैंड क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं और क्यों नहीं खोल रहे हो। तो अब माइंडसेट चेंज हो गया है। सरकार के प्रयासों से कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा कला फिर से न सिर्फ जीवित हो रही है बल्कि वैश्विक पटल पर भी पहुंच रही है। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है और पिछले कई 1-8 साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं।
सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का असर भी अब नजर आने लगा है। प्रदेश की महिलाओं को अब नए अवसर मिल रहे हैं और वो भी नए क्षेत्रों में कदम रख रही हैं। पेरेंट्स पहले सोचते थे पहले दौर में कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, इन्हें ससुराल जाना है, घर संभालना है, वो पढ़ाई करके और लड़कों को पढ़ाओ, लेकिन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एंड तब से कि हमें क्या एक फ्रीडम सी मिल गई है लड़कियों को, और पेरेंट्स का माइंड भी सेट हो गया है कि लड़कियों को आज ज़्यादा लड़कों के मुकाबले एंड लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया जाता है। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और रिवर फ्रंट का नज़ारा देखते ही बनता है। लोगों का कहना है कि ये नया कश्मीर है, जहां अब शाम ढलने के बाद भी लोग बेखौफ होकर बाहर निकलते हैं। डर कोई नहीं है। आप खुद देखिए ना, कितनी लड़के लड़कियां यहाँ पे है, औरतें बहुत सारी है। डर जैसी कोई बात नहीं है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।